आपका इस वीडियो में स्वागत है। आओ सुनो प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी मांगे की घड़ी। मेरी समझ में आज तक यह बात न आई कि लोग ससुराल जाते हैं तो इतना ठाट बाट क्यों बनाते हैं। आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है। हम अगर लखपति तो क्या और रोटियों को मुहताज हैं तो क्या। विवाह तो हो ही चुका, अब इस ठाट का हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है। विवाह के पहले तो उससे कुछ काम निकल सकता है। हमारी संपन्नता बातचीत पक्की करने में बहुत कुछ सहायक हो सकती है। लेकिन जब विवाह हो गया, देवी जी हमारे घर का सारा रहस्य जान गईं और संदेह अपने माता पिता से रो रो कर अपने दुर्भाग्य की कथा भी कह सुनाई। तो हमारा यह ठाठ हानि के सिवा लाभ नहीं पहुंचा सकता। फटे हालों देखकर संभव है हमारी सास जी को कुछ दया आ जाती और विदाई के बहाने कोई माकूल रकम हमारे हाथ लग जाती। यह ठाठ देखकर तो वह अवश्य ही समझेंगी कि अब इसका सितारा चमक उठा है, जरूर कहीं न कहीं से माल मार लाया है। उधर नाई और कहार इनाम के लिए बड़े बड़े मुंह फैलाएंगे, वह अलग। देवी जी को भी भ्रम हो सकता है, मगर यह सब जानते और समझते हुए मैंने परसाल होली में ससुराल जाने के लिए ऊंची ऊंची तैयारियां की। रेशमी अचकन जिंदगी में कभी न पहनी थी। फ्लैक्स के बूटों का भी स्वप्न देखा करता था। अगर नकद रुपए देने का प्रश्न होता तो शायद यह स्वप्न ही रहता। पर एक दोस्त की कृपा से दोनों चीजें उधार मिल गईं। चमदद्दे का सूटकेस एक मित्र से मांग लाया। दरी फट गई थी और नई दरी उधार मिल भी सकती थी, लेकिन बिछावन ले जाने की मैंने जरूरत न समझी। अब केवल रिस्ट वॉच की और कमी थी। यूं तो दोस्तों में कितने ही के पास रिस्ट वॉच थी। मेरे सिवा ऐसे अभागे बहुत कम होंगे जिनके पास रिस्ट वॉच न हो, लेकिन मैं सोने की गद्दी चाहता था और वह केवल दानू के पास थी। मगर दानू से मेरी बेतकल्लुफी न थी। दानू रूखा आदमी था। मंगनी की चीजों का लेना और देना दोनों ही पाप समझता था। ईश्वर ने माना है, वह इस सिद्धांत का पालन कर सकता है। मैं कैसे कर सकता हूं। जानता था कि वह साफ इनकार करेगा, पर दिल न माना। खुशामद के बल पर मैंने अपने जीवन में बहुत से काम कर दिखाए हैं। इसी खुशामद की बदौलत आज महीने में 30 रुपए फटकारता हूं। 1000 ग्रेजुएटों से कम उम्मीदवार न थे, लेकिन सब मुंह ताकते रह गए और बंदा मूंछों पर ताव देता हुआ घर आया। जब इतना मुश्किल पाला मार लिया तो 2-4 दिन के लिए गधी मांग लाना कौन सा मुश्किल काम था। शाम को जाने की तैयारी थी। प्रातःकाल दानू के पास पहुंचा और उनके छोटे बच्चे को, जो बैठक के सामने सहन में खेल रहा था, गोद में उठाकर लगा भींच भींच कर प्यार करने। दानू ने पहले तो मुझे आते देखकर जरा त्योरियां चढ़ाई थीं, लेकिन मेरा यह वात्सल्य देखकर कुछ नरम हुआ। उनके ओंठों के किनारे जरा फैल गए। बोले, खेलने दो दुष्ट को, तुम्हारा कुर्ता मैला हुआ जाता है। मैं तो इसे कभी छूता भी नहीं। मैंने कृत्रिम तिरस्कार का भाव दिखाकर कहा, मेरा कुर्ता मैला हो रहा है ना, आप इसकी क्यों फिक्र करते हैं। वाह, ऐसा फूल सा बालक और उसकी यह कदर। तुम जैसों को तो ईश्वर नाहक संतान देता है। तुम्हें भारी मालूम होता है तो लायो मुझे दे दो। यह कहकर मैंने बालक को कंधे पर बैठा लिया और सहन में कोई 15 मिनट तक उचकता फिरा। बालक खिलखिलाता था और मुझे दम न लेने देता था। यहां तक कि दानू ने उसे मेरे कंधे से उतारकर जमीन पर बैठा दिया और बोले, कुछ पान पत्ता तो लाया नहीं। उलटे सवारी कर बैठा। जा अम्मा से पान बनवा ला। बालक मचल गया। मैंने उसे शांत करने के लिए दानू को हल्के हाथों 2-3 धप जमाए और उनकी रिस्ट वॉच से सुसज्जित कलाई पक डी ढाकर बोला, ले लो बेटा, इनकी घड़ी ले लो। ये बहुत मारा करते हैं तुम्हें। आप तो वॉच लगाकर बैठे हैं और हमारे मुन्ने के पास नहीं। मैंने चुपके से रिस्ट वॉच खोलकर बालक की बांह में बांध दी और तब उसे गोद में उठाकर बोला, भैया अपनी रिस्ट वॉच हमें दे दो। सयाने बाप के बेटे भी सयाने होते हैं। बालक ने घड्डी को दूसरे हाथ से छिपाकर कहा, तुमको नहीं देंगे। मगर मैंने अंत में उसे फुसलाकर गद्दी ले ली और अपनी कलाई पर बांध ली। बालक पान लेने चला गया। दानू बाबू अपनी वॉच के गुणों की प्रशंसा करने लगे। ऐसी सच्ची समय बताने वाली वॉच आज तक कम से कम मैंने नहीं देखी। मैंने अनुमोदन किया। है भी तो स्विस। दानू बोला, अजी स्विस होने से क्या होता है। लाखों स्विस घड़ियां देख चुका हूं। किसी को सर्दी, किसी को जुकाम, किसी को गठिया, किसी को लकवा। जब देखिए तब अस्पताल में रहती हैं। वॉच की पहचान चाहिए और यह कोई आसान काम नहीं। कुछ लोग समझते हैं बहुत दाम खर्च कर देने से अच्छी घड़ी मिल जाती है। मैं कहता हूं तुम गधे हो। दाम खर्च करने से ईश्वर नहीं मिला करता। ईश्वर मिलता है ज्ञान से और घड़ी भी मिलती है ज्ञान से। फासेट साहब को तो जानते होगे,
बस बंदा ऐसों ही की खोज में रहता है। एक दिन आकर बैठ गया। शराब की चाट थी, जेब में रुपए नदारद। मैंने 25 रुपए में यह वॉच ले ली। इसको 3 साल होते हैं और आज तक 1 मिनट का फर्क नहीं हुआ। कोई इसके 100 आंकता है, कोई 200, कोई 350, कोई 450। मगर मैं कहता हूं, तुम सब गधे हो। 1000 के नीचे ऐसी वॉच नहीं मिल सकती। पत्थर पर पटक दो, क्या मजाल की बल भी आए। मैं बोला, तब तो यार एक दिन के लिए मंगनी दे दो, बाहर जाना है, औरों को भी इसकी करामात सुनाऊंगा। दानू बोला, मंगनी तो तुम जानते हो मैं कोई चीज नहीं देता। क्यों नहीं देता? इसकी कथा सुनाने बैठूं तो अलिफ लैला की दास्तान हो जाए। उसका सारांश यह है कि मंगनी में चीज देना मित्रता की खाई खोदना, मुरव्वत का गला घोंटना और अपने घर आग लगाना है। आप बहुत उत्सुक मालूम होते हैं, इसलिए 2-1 घटनाएं सुना ही दूं। आपको फुर्सत है ना? हाँ, आज तो दफ्तर बंद है। तो सुनिए। एक साहब लालटेने मंगनी ले गए। लौट आने आए तो चिमनियां सब टूटी हुई। पूछा, ये आपने क्या किया? तो बोले, जैसी गई थी वैसी आई। यह तो आपने नहीं कहा था कि इनके बदले नई लालटेनें लूंगा। वाह साहब वाह, यह अच्छा रोजगार निकाला। बताइए क्या करता? एक दूसरे महाशय कालीन ले गए, बदले में एक फटी हुई दरी ले आए। पूछा तो बोले, साहब आपको तो यह दरी मिल भी गई, मैं किसके सामने जाकर रोऊं? मेरी 5 कालीनों का पता नहीं, कोई साहब सब समेट ले गए। बताइए उनसे क्या कहता? तब से मैंने कान धर लिए कि अब किसी के साथ यह व्यवहार ही न करूंगा। सारा शहर मुझे बेमुरौवत, मक्खी चूस और जाने क्या क्या कहता है, पर मैं परवाह नहीं करता। लेकिन आप बाहर जा रहे हैं और बहुत से आदमियों से आपकी मुलाकात होगी। संभव है कोई इस घड़ी का ग्राहक निकल आए, इसलिए आपके साथ इतनी सख्ती न करूंगा। हाँ, इतनी अवश्य कहूंगा कि मैं इसे निकालना चाहता हूं और आपसे मुझे सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। अब कोई दाम लगाए तो मुझसे आकर कहिएगा। मैं यहां से कलाई पर वॉच बांधकर चला तो जमीन पर पांव न टिकते थे। घड़ी मिलने की इतनी खुशी न थी जितनी एक मुद्दे पर विजय पाने की। कैसा फांसा है बच्चे को। वह समझते थे कि मैं ही सयाना हूं, यह नहीं जानते थे कि यहां उनके भी गुरु घंटाल हैं। उसी दिन शाम को मैं ससुराल जा पहुंचा। अब वह गुत्थी खुली कि लोग क्यों ससुराल जाते वक्त इतना ठाठ करते हैं। घर में हलचल हो गई। मुझ पर किसी की निगाह न थी, सभी मेरा साज सामान देख रहे थे। कहार पानी लेकर भागा, एक साला मिठाई की तश्तरी लाया, दूसरा पान की। नाइन झांक कर देख गई और ससुर जी की आंखों में तो ऐसा गर्व झलक रहा था मानो संसार को उनके निर्वाचन कौशल पर सिर झुकाना चाहिए। 30 रुपए महीने का नौकर उस वक्त ऐसी शान से बैठा हुआ था जैसे बड़े बाबू दफ्तर में बैठते हैं। कहार पंखा हिला रहा था, नाइन पांव धो रही थी, एक साला बिछावन बिछा रहा था, दूसरा धोती लिए बगल में था कि मैं पाजामा उतारूं। यह सब इसी ठाठ की करामात थी। रात को देवी जी ने पूछा, सब रुपए उड़ाए कि कुछ बचा भी है? मेरा सारा प्रेमोत्साह शिथिल हो गया। न क्षेम, न कुशल, न प्रेम की कोई बातचीत। बस हाय रुपए, हाय रुपए। जी में आया कि इसी वक्त उठकर चल दूं, लेकिन जब्त कर गया। बोला, मेरी आमदनी जो कुछ है वह तो तुम्हें मालूम ही है। मैं क्या जानूं तुम्हारी क्या आमदनी है? कमाते होगे अपने लिए, मेरे लिए क्या करते हो? तुम्हें तो भगवान ने औरत बनाया होता तो अच्छा होता। रात दिन कंघी छोटी किया करते, तुम नाहक मर्द बने। अपने शौक सिंगार से बचत ही नहीं, दूसरों की फिक्र क्या करोगे? मैंने झुंझलाकर कहा, क्या तुम्हारी यही इच्छा है कि इसी वक्त चला जाऊं? देवी जी ने भी त्योरियों के साथ कहा, चले क्यों नहीं जाते? मैं तो तुम्हें बुलाने न गई थी। या मेरे लिए कोई सोना लाए हो? मैंने चिंतित स्वर में कहा, तुम्हारी निगाह में प्रेम का कोई मूल्य नहीं, जो कुछ है वह पैसा ही है। देवी जी ने त्योरियां चढ़ाए हुए ही कहा, प्रेम अपने आप से करते होंगे, मुझसे तो नहीं करते। मैंने कहा, तुम्हें पहले तो यह शिकायत कभी न थी, इससे यह तो तुमको मालूम ही हो गया कि मैं पैसा की परवाह नहीं करती। लेकिन देखती हूं कि ज्यों ज्यों तुम्हारी दशा सुधर रही है, तुम्हारा हृदय भी बदल रहा है। इससे तो यही अच्छा था कि तुम्हारी वही दशा बनी रहती। तुम्हारे साथ उपवास कर सकती हूँ, फटे पुराने पहनकर दिन काट सकती हूँ, लेकिन यह नहीं हो सकता कि तुम चैन करो और मैं मैके में रहकर भाग्य को रोया करूं। मेरा प्रेम उतना सहनशील नहीं है। सालों और नौकरों ने मेरा जो आदर सम्मान किया था, उसे देखकर मैं अपने ठाठ पर फूला न समाया था। अब यहां मेरी जो अवहेलना हो रही थी, उसे देखकर मैं पछता रहा था कि व्यर्थ ही यह ठाठ किया। अगर साधारण वस्त्र पहने रोनी सूरत बनाए आता तो बाहर वाले चाहे अनादर ही करते, लेकिन देवी जी तो प्रसन्न रहती। पर अब तो भूल हो गई थी। देवी जी की बातों पर मैंने गौर किया तो मुझे उनसे सहानुभूति हो गई। यदि देवी जी पुरुष होती और मैं उनकी स्त्री, तो क्या मुझे यह किसी तरह भी सहना होता कि वह तो छैला बनी घूमे और मैं पिंजरे में बंद दाने और पानी को तरसूं?
चाहिए यह था कि देवी जी से सारा रहस्य कह सुनाता, पर आत्मगौरव ने इसे किसी तरह स्वीकार न किया। स्वांग भरना सर्वथा अनुचित था, लेकिन पर्दा खोलना तो भीषण पाप था। आखिर मैंने फिर उसी खुशामद से काम लेने का निश्चय किया जिसने इतने कठिन अवसरों पर मेरा साथ दिया था। प्रेम पुलकित कंठ से बोला, प्रिय, सच कहता हूं, मेरी दशा अब भी वही है, लेकिन तुम्हारे दर्शनों की इच्छा इतनी बलवती हो गई थी कि उधार वस्त्र लिए, यहां तक कि अभी सिलाई भी नहीं दी। फटे हालों आते संकोच होता था कि सबसे पहले तुमको दुहक होगा और तुम्हारे घर वाले भी दुखी होंगे। अपनी दशा जो कुछ है वह तो है ही, उसका ढिंढोरा पीटना तो और भी लज्जा की बात है। देवी जी ने कुछ शांत होकर कहा, तो उधार लिया? मैं बोला, और नकद कहां धरा था? देवी जी बोली, घड़ी भी उधार ली। हाँ, एक जान पहचान की दुकान से ले ली। वो बोली, कितने की है? मैंने कहा, बाहर किसी ने पूछा होता तो मैंने 500 से कौड़ी कम न बताया होता, लेकिन यहां मैंने 25 रुपए बताया। वो बोली, तब तो बड़ी सस्ती मिल गई। जो मैंने कहा, और नहीं तो मैं फंसता ही क्यों? देवी जी बोली, इसे मुझे देते जाना। ऐसा जान लगा मेरे शरीर में रक्त ही न रहा, सारे अवयव निस्पंद हो गए। इनकार करता हूं तो नहीं बचता, स्वीकार करता हूं तो भी नहीं बचता। आज प्रातः काल यह घड़ी मंगनी पाकर मैं फूला न समाया था। इस समय वह ऐसी मालूम हुई मानो कुत्ते जैसे डंडे मारे बैठा हो। बोला, तुम्हारे लिए कोई अच्छी वॉच ले लूंगा। जी नहीं, माफ कीजिए, आप ही अपने लिए दूसरी वॉच ले लीजिएगा। मुझे तो यही अच्छी लगती है, कलाई पर बांधे रहूंगी। जब जब इस पर आंखें जाएंगी तुम्हारी याद आएगी। देखो, तुमने आज तक मुझे फूटी रुपया भी कभी नहीं दी, अब इनकार करोगे तो फिर कोई चीज न मांगूंगी। देवी जी के कोई चीज न मांगने से मुझे किसी विशेष हानि का भय न होना चाहिए था, बल्कि उनके इस विराग का स्वागत करना चाहिए था। पर न जाने क्यों मैं डर गया। कोई ऐसी युक्ति सोचने लगा कि वह राजी हो जाएं और वॉच भी न देनी हो। बोला, घड़ी क्या चीज है, तुम्हारे लिए जान हाजिर है। प्रिय, लाओ तुम्हारी कलाई पर बांध दूं। लेकिन बात यह है कि वक्त का ठीक ठीक अंदाज न होने से कभी कभी दफ्तर पहुंचने में देर हो जाती है और व्यर्थ की फटकार सुननी होती है। वॉच तुम्हारी है, किंतु जब तक दूसरी वॉच न ले लूं, इसे मेरे पास रहने दो। मैं बहुत जल्द कोई सस्ते दामों की घड़ी अपने लिए ले लूंगा और तुम्हारी घड़ी तुम्हारे पास भेज दूंगा। ओ, इसमें तो तुम्हें कोई आपत्ति न होगी। देवी जी ने अपनी कलाई पर वॉच बांधते हुए कहा, राम जाने तुम बहुत चकमेबाज हो, बातें बनाकर काम निकालना चाहते हो। यहां ऐसी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। यहां से जाकर 2-4 दिन में दूसरी वॉच ले लेना। 2-4 दिन जरा सवेरे दफ्तर चले जाना। अब मुझे और कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। कलाई से वॉच के जाते ही हृदय पर चिंता का पर्वत सा बैठ गया। ससुराल में 2 दिन रहा, पर उदास और चिंतित। दानू बाबू को क्या जवाब दूंगा, यह प्रश्न किसी गुप्त वेदना की भांति चित्त को मसोसता रहा। घर पहुंचकर जब मैंने सजल नेत्र होकर दानू बाबू से कहा, वॉच तो कहीं खो गई, तो खेद या सहानुभूति का एक शब्द भी मुंह से निकालने के बदले उन्होंने बहुत निर्दयता से कहा, इसीलिए मैं तुम्हें वॉच न देता था। आखिर वही हुआ जिसकी मुझे शंका थी। मेरे पास वह घड़ी 3 साल रही, एक दिन भी इधर उधर न हुई। तुमने 3 दिन में वारा न्यारा कर दिया। आखिर कहां गए थे? मैं तो डर रहा था कि दानू बाबू न जाने कितनी गलियां सुनाएंगे। उनकी यह क्षमाशीलता देखकर मेरी जान में जान आई। बोला, जरा ससुराल चला गया था। उसने बोला, तो भाभी को लिवा लाए। मैं बोला, जी भाभी को लिवा लाता, अपनी गुजर होती ही नहीं, भाभी को कैसे लिवा लाता? उसने कहा, आखिर तुम इतना कमाते हो, वह क्या करते हो? कमाता क्या हूं, अपना सिर, 30 रुपए महीने का नौकर हूं। उसने कहा, तो 30 खर्च कर डालते हो। मैंने कहा, क्या 30 रुपए मेरे लिए बहुत हैं? उसने कहा, जब तुम्हारी कुल आमदनी 30 रुपए है तो यह सब अपने ऊपर खर्च करने का तुम्हें अधिकार नहीं है। बीवी कब तक मैके में रहेगी? मैंने कहा, जब तक और तरककरी नहीं होती तब तक मजबूरी है, किस बिरते पर बुलाऊं? उसने कहा, और तरककरी 2-4 साल न हो तो? मैंने कहा, यह तो ईश्वर ही ने कहा है, इधर तो ऐसी आशा नहीं है। उसने कहा, शाबाश, तब तो तुम्हारी पीठ ठोकनी चाहिए। और कुछ काम क्यों नहीं करते? सुबह को क्या करते हो? मैंने कहा, सारा वक्त नहाने धोने खाने पीने में निकल जाता है, फिर दोस्तों से मिलना जुलना भी तो है। उसने कहा, तो भाई तुम्हारा रोग असाध्य है, ऐसे आदमी के साथ मुझे लेश मात्र भी सहानुभूति नहीं हो सकती। आपको मालूम है
मेरी घड़ी 5 रुपए की थी। सारे रुपए आपको देने होंगे। आप अपने वेतन में से 15 रुपए महीना मेरे हवाले रखते जाइए। इस प्रकार 2.5 साल में मेरे रुपए पट जाएं तो खूब जी खोलकर दोस्तों से मिलिएगा। समझ गए ना? मैंने 50 रुपए दिए हैं, इससे अधिक रियायत नहीं कर सकता। मैंने कहा, 15 रुपए में मेरा गुजर कैसे होगा? गुजर तो लोग 5 रुपए में भी करते हैं और 500 रुपए में भी। इसकी न चलाओ, अपनी सामर्थ्य देख लो। दानू बाबू ने जिस निष्ठुरता से ये बातों की, उससे मुझे विश्वास हो गया कि अब इनके सामने रोना धोना व्यर्थ है। यह अपनी पूरी रकम लिए बिना न मानेंगे। घड़ी अधिक से अधिक 200 की थी, लेकिन इससे क्या होता है? उन्होंने तो पहले ही उसका दाम बता दिया था। अब उस विषय पर मीन मेष विचार करने का मुझे साहस कैसे हो सकता था? किस्मत ठोक कर घर आया। यह विवाह करने का मजा है। उस वक्त कैसे प्रसन्न थे, मानो चारों पदार्थ मिले जा रहे थे। अब नानी के नाम को रो, वाच का शौक चर्राया था, उसका फल भोगो। न वाच बांध कर जाते तो ऐसी कौन सी किरकिरी हुई जाती थी, मगर तब तुम किसकी सुनते थे? देखें 15 रुपए में कैसे गुजर करते हो। 30 रुपए में तो तुम्हारा पूरा ही न पड़ता था। 15 रुपए में तुम क्या भुना लोगे? इन्हीं चिंताओं में हुए मैं सो गया। भोजन करने की भी सुधि न रही। जरा सुन लीजिए कि 30 रुपए में कैसे गुजर करता था। 20 रुपए तो होटल को देता था, 5 रुपए नाश्ते का खर्च था और 5 रुपए में पान, सिगरेट, कपड़े, जूते, सब कुछ। मैं कौन राजसी ठाट से रहता था? ऐसी कौन सी फिजूल खर्ची करता था कि अब खर्च में कमी करता? मगर दानू बाबू का कर्ज तो चुकाना ही था। रोकर चुकाता या हंसकर? एक बार जी में आया कि ससुराल में जाकर वॉच उठा लाऊं, लेकिन दानू बाबू से कह चुका था वॉच खो गई। अब वॉच लेकर आऊंगा तो यह मुझे झूठा और धोखेबाज समझेंगे। मगर क्या मैं यह नहीं कह सकता कि मैंने समझा था कि वॉच खो गई? ससुराल गया तो उसका पता चल गया। मेरी बीवी ने उड़ा दी थी। हाँ, यह चाल अच्छी थी, लेकिन देवी जी से क्या बहाना करूंगा? उसे कितना दुहक होगा। वॉच पाकर कितनी खुश हो गई थी। अब जाकर वॉच छीन लाऊं तो शायद फिर मेरी सूरत भी न देखे। हाँ, यह हो सकता था कि दानू बाबू के पास जाकर रोता। मुझे विश्वास था कि आज क्रोध में उन्होंने चाहे कितनी ही निष्ठुरता दिखाई हो, लेकिन 2-4 दिन के बाद जब उनका क्रोध शांत हो जाए और मैं जाकर उनके सामने रोने लगूं, तो उन्हें अवश्य दया आ जाएगी। बचपन की मित्रता हृदय से नहीं निकल सकती, लेकिन मैं इतना आत्मगौरव शून्य न था और न हो सकता था। मैं दूसरे ही दिन एक सस्ते होटल में उठ गया। यहाँ 12 रुपए में ही प्रबंध हो गया। सुबह को दूध और चाय से नाश्ता करता था। अब छटाक भर चनों पर बसर होने लगी। 12 रुपए तो यूं बचे। पान, सिगरेट आदि की मद में 3 रुपए और कम किए और महीने के अंत में साफ 15 रुपए बचा लिए। यह विकट तपस्या थी। इंद्रियों का निर्दय दमन ही नहीं, पूरा संन्यास था। पर जब मैंने ये 15 रुपए ले जाकर दानू बाबू के हाथ में रखे, तो ऐसा जान पड़ा मानो मेरा मस्तक ऊंचा हो गया है। ऐसे गौरवपूर्ण आनंद का अनुभव मुझे जीवन में कभी न हुआ था। दानू बाबू ने सहृदयता के स्वर में कहा, बचाए या किसी से मांग लाए? मैंने कहा, बचाया है भाई। मांगता किससे? उन्होंने कहा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मैंने कहा, कुछ नहीं। अगर कुछ तकलीफ हुई भी तो इस वक्त भूल गई। उसने कहा, सुबह को तो अब भी खाली रहते हो, आमदनी कुछ और बढ़ाने की फिक्र क्यों नहीं करते? मैंने कहा, चाहता तो हूं कि कोई काम मिल जाए तो कर लूं, पर मिलता ही नहीं। यहां से लौटा तो मुझे अपने हृदय में एक नवीन बल, एक विचित्र स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। अब तक जिन इच्छाओं को रोकना कष्टप्रद जान लगता था, अब उनकी ओर ध्यान भी न जाता था। जिस पान की दुकान को देखकर चित्त अधीर हो जाता था, उसके सामने से मैं सिर उठाए निकल जाता था, मानो अब मैं उस सतह से कुछ ऊंचा उठ गया हूं। सिगरेट, चाय और चाट, अब इनमें से किसी पर भी चित्त आकर्षित न होता था। प्रातःकाल भीगे हुए चने, दोनों जून रोटी और दाल, बस इसके सिवा मेरे लिए और सभी चीजें त्याज्य थीं। सबसे अच्छी बात तो यह थी कि मुझे जीवन से विशेष रुचि हो गई थी। मैं जिंदगी से बेजार, मौत के मुंह का शिकार बनने का इच्छुक न था। मुझे ऐसा आभास होता था कि मैं जीवन में कुछ कर सकता हूं। एक मित्र ने एक दिन मुझसे पान खाने के लिए बहुत आग्रह किया, पर मैंने न खाया। तब वह बोले, तुमने तो यार पान त्याग कर कमाल कर दिया। मैं अनुमान ही न कर सकता था कि तुम पान त्याग दोगे। हमें भी कोई तरकीब बताओ। मैंने मुस्कुराकर कहा, उसकी तरकीब यही है कि पान न खाओ। जी तो नहीं मानता। मैंने कहा, आप ही मान जाएगा। किसी ने कहा, बिना सिगरेट पिए तो मेरा पेट फूलने लगता है। मैंने कहा, फूलने दो, आप पिचक जाएगा। उसने कहा, अच्छा तो लो। आज मैंने पान सिगरेट रख दिया। मैंने उनको उत्तेजित करने के लिए यह शंका की थी।
इसका यथेष्ट प्रभाव हुआ। वह दृढ़ता से बोले, तुम यदि त्याग सकते हो तो मैं भी त्याग सकता हूँ। मैं तुमसे किसी बात में कम नहीं हूँ। मैंने कहा, अच्छी बात है, देखूंगा। फिर उसने कहा, देख लेना। मैंने इन्हें आज तक पान या सिगरेट का सेवन करते नहीं देखा। 5वें महीने में जब रुपए लेकर दानू बाबू के पास गया, सच मानो वह टूटकर मेरे गले से लिपट गए। बोल, हो तो यार तुम धुन के पक्के, मगर सच कहना, मुझे मन में कोसते तो नहीं? मैंने हंसकर कहा, अब तो नहीं कोसता, मगर पहले जरूर कोसता था। उसने कहा, अब क्यों इतनी कृपा करने लगे? मैंने कहा, इसलिए कि मुझ जैसी स्थिति के आदमी को जिस तरह रहना चाहिए वह तुमने सिखा दिया। मेरी आमदनी में आधा मेरी स्त्री का है, पर अब तक मैं उसका हिस्सा भी हड़प कर जाता था। अब मैं इस योग्य हो रहा हूं कि उसका हिस्सा उसे दे दूं या स्त्री को अपने साथ रखूं। तुमने मुझे बहुत अच्छा पाठ दे दिया। अगर तुम्हारी आमदनी कुछ बढ़ जाए तो फिर उसी तरह रहने लगोगे? मैंने बोला, नहीं, कदापि नहीं, अपनी स्त्री को बुला लूंगा। उसने कहा, अच्छा तो खुश हो जाओ, तुम्हारी तरक्की हो गई है। मैंने अविश्वास के भाव से कहा, मेरी तरक्की अभी क्या होगी? अभी मुझसे पहले के लोग नाक रगड़ रहे हैं। उसने कहा, कहता हूं मान जाओ, मुझसे तुम्हारे साहब बाबू कहते थे। मुझे अब भी विश्वास न आया, पर मारे कुतूहल के पेट में चूहे भाग रहे थे। उधर दानू बाबू अपने घर गए, इधर मैं साहब बाबू के घर पहुंचा। साहब बाबू बैठ अपनी बकरी दूह रहे थे। मुझे देखा तो झेंपते हुए बोले, क्या करें भाई, आज ग्वाला नहीं आया, इसीलिए यह बला गले लगी। चलो बैठो। मैं कमरे में जा बैठा। बाबूजी भी कोई आध घंटे के बाद हाथ में सिगार लिए निकले और इधर उधर की बातें करते रहे। आखिर मुझसे न रहा गया, बोला, मैंने सुना है मेरी कुछ तरक्की हो गई है। साहब बाबू ने प्रसन्न मुख होकर कहा, हाँ भाई, हुई तो है। तुमसे दानू बाबू ने कहा होगा? मैंने कहा, जी हाँ, अभी कहा है, मगर मेरा नंबर तो अभी नहीं आया। तरक्की कैसे हुई? उन्होंने कहा, यह न पूछो, अफसरों की निगाह चाहिए, नंबर संबर कौन देखता है। मैंने कहा, लेकिन आखिर मुझे किसकी जगह मिली? अभी कोई तरक्की का मौका भी तो नहीं। उन्होंने कहा, कह दिया भाई, अफसर लोग सब कुछ कर सकते हैं। साहब एक दूसरी मद से तुम्हें 15 रुपए महीना देना चाहते हैं। दानू बाबू ने साहब से कहा, सुना होगा, किसी दूसरे का हक मारकर तो मुझे ये रुपए नहीं दिए जा रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं, मैं खुद इसे मंजूर न करता। महीना गुजरा, मुझे 45 मिले, मगर रजिस्टर में मेरे नाम के सामने वही 30 रुपए लिखे थे। साहब बाबू ने अकेले बुलाकर मुझे रुपए दिए और ताकीद कर दी कि किसी से कहना मत, नहीं दफ्तर में बावेला मच जाएगा। साहब का हुक्म है कि यह बात गुप्त रखी जाए। मुझे संतोष हो गया कि किसी सहकारी का गला घोंट कर मुझे रुपए नहीं दिए जाए। खुश खुश रुपए लिए सीधा दानू बाबू के पास पहुंचा। वह मेरी बाछें खिली देखकर बोले, मार लाए तरक्की? क्यों? हाँ यार, रुपए तो 15 मिले, लेकिन तरक्की नहीं हुई, किसी और मद से दिए जाए हैं। उसने कहा, तुम्हें रुपए से मतलब है, चाहे किसी मद से मिले। तो अब बीवी को लेने जाओगे ना? मैंने कहा, नहीं, अभी नहीं। उसने कहा, तुमने तो कहा था आमदनी बढ़ जाएगी तो बीवी को लाऊंगा। अब क्या हो गया? मैं सोचता हूँ पहले रुपए पटा दूं, अब से 30 रुपए महीने देता जाऊंगा। साल भर में पूरे रुपए पट जाएंगे, तब मुक्त हो जाऊंगा। दानू बाबू की आंखें सजल हो गई। मुझे आज अनुभव हुआ कि उनकी इस कठोर आकृति के नीचे कितना कोमल हृदय छिपा हुआ था। बोले, नहीं, अब की मुझे कुछ मत दो, रेल का खर्च होगा, वह कहां से दोगे? जाकर अपनी स्त्री को ले आओ। मैंने दुविधा में होकर कहा, यार अभी न मजबूर करो, शायद किश्त न अदा कर सकूं तो? दानू बाबू ने मेरा हाथ धरकर कहा, तो कोई हर्ज नहीं। सच्ची बात यह है कि मैं अपनी वॉच के दाम पा चुका। मैंने तो उसके 15 रुपए ही दिए थे, उस पर 3 साल काम ले चुका था। मुझे तुमसे कुछ न लेना चाहिए था। अपनी स्वार्थपरता पर लज्जित हूं। मेरी आंखें भी भर आईं। जी में तो आया वॉच का सारा रहस्य कह डालूं, लेकिन जब्त कर गया। गदगद कंठ से बोला, नहीं दानू बाबू, मुझे रुपए अदा कर लेने दो। आखिर तुम उस वॉच को 400-500 में बेच लेते या नहीं? मेरे कारण तुम्हें इतना नुकसान क्यों हो? वो बोले, भाई अब वॉच की चर्चा न कहो, यह बताओ कब जाओगे? मैं बोला, अरे तो पहले रहने का तो ठीक कर लूं। वो बोले, तुम जाओ, मैं मकान का प्रबंध कर दूंगा। मैंने कहा, मगर मैं 5 रुपए से ज्यादा किराया न दे सकूंगा, शहर से जरा हटकर मकान सस्ता मिल जाएगा। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा। किस गाड़ी से लौटोगे? यह अभी क्या मालूम, विदाई का मामला है, साइत बने या न बने, या लोग 1 आध दिन रोक ही लें। तुम इस झमेले क्यों रहोगे? मैं 2-4 दिन में मकान ठीक करके चला जाऊंगा। वो बोले, जी नहीं, आप आज जाइए और कल आइए। मैंने कहा, तो उतरूंगा कहां? वो बोले, मैं मकान ठीक कर लूंगा, मेरा आदमी तुम्हें स्टेशन पर मिलेगा। मैंने बहुत हीले हवाले किए, पर उस भले आदमी ने एक न सुनी। उसी दिन मुझे ससुराल जाना हुआ। मुझे ससुराल में 3 दिन लग गए। चौथे दिन पत्नी के साथ चला। जी मैं डर रहा था कि कहीं दानू ने कोई आदमी न भेजा हो तो कहां को जाऊंगा। आज चौथा दिन है। उन्हें इतनी क्या गरज पड़ी है कि बार बार स्टेशन पर अपना आदमी भेजे। ट्रेन में सवार होते समय इरादा हुआ कि दानू को तार से अपने आने की सूचना दे दूं, लेकिन 12 आने का खर्च था, इससे हिचक गया। मगर जब ट्रेन बनारस पहुंची तो देखता हूं कि दानू बाबू स्वयं कोट हैट लगाए 2 कुलियों के साथ हैं। मुझे देखते ही भागे और बोले, ससुराल की रोटियां बहुत प्यारी लग रही थी क्या?
3 दिन से रोज भाग रहा हूं, जुर्माना देना होगा। देवी जी सिर से पांव तक चादर ओढ़े उतरकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई थी। मैं चाहता था जल्दी से यहां से चल दूं। वॉच उनकी कलाई पर बंधी हुई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उन्होंने हाथ बाहर निकाला और दानू की निगाह वॉच पर गई तो बहुत झेप होगी, मगर तकदीर का लिखा कौन टाल सकता है। मैं देवी जी से दानू बाबू की सज्जनता का खूब बखान कर चुका था। अब जो दानू उसके समीप आकर संदूक उठाने लगे तो देवी जी ने दोनों हाथों से उन्हें नमस्कार किया। दानू ने उनकी कलाई पर वॉच देख ली। उस वक्त तो क्या बोलते, लेकिन ज्यों ही देवी जी को एक तांगे पर बिठाकर हम दोनों दूसरे तांगे पर बैठकर चले, दानू ने मुस्कुराकर कहा, क्या वॉच देवी जी ने छिपा दी थी? मैंने शर्माते हुए कहा, नहीं यार, मैं ही दे आया था। दे क्या आया था? उन्होंने मुझसे छीन ली थी। दानू ने मेरा तिरस्कार करके कहा, तो मुझसे झूठ क्यों बोले? फिर क्या करता? वो बोले, अगर तुमने साफ कह दिया होता तो शायद मैं इतना कमीना नहीं हूं कि तुमसे उसका तावाना वसूल करता। लेकिन खैर, ईश्वर का कोई काम मसलहत से खाली नहीं होता। तुम्हें कुछ दिनों ऐसी तपस्या की जरूरत थी। मैं बोला, मकान कहाँ ठीक किया है? वहीं तो चल रहा हूं। क्या तुम्हारे घर के पास ही है? तब तो बहुत मजा रहेगा। हाँ, मेरे घर से मिला हुआ है, मगर बहुत सस्ता। दानू बाबू के द्वार पर दोनों तांगे रुके। आदमियों ने भागकर असबाब उतारना शुरू किया। एक क्षण में दानू बाबू की देवी जी घर में से निकलकर तांगे के पास आईं और पत्नी जी को साथ ले गईं। मालूम होता था यह सारी बातें पहले ही से सधी बधी थीं। मैंने कहा, तो यह कहो कि हम तुम्हारे बिना बुलाए मेहमान हैं। अब तुम अपनी मर्जी का कोई मकान खोज लेना। 10-5 दिन तो यहां रहो। लेकिन मुझे यह जबरदस्ती की मेहमानी अच्छी न लगी। मैंने तीसरे ही दिन एक मकान तलाश कर लिया। विदा होते समय दानू ने 100 रुपए लाकर मेरे सामने रख दिए और कहा, यह तुम्हारी अमानत है, लेते जाओ। मैंने विस्मय से पूछा, मेरी अमानत कैसी? दानू ने कहा, 15 रुपए के हिसाब से 6 महीने के 90 रुपए हुए और 10 रुपए सूद। मुझे दानू की यह सज्जनता बोझ के समान लगी। बोला, तो तुम घड़ी ले लेना चाहते हो? फिर घड़ी का जिक्र किया तुमने। उसका नाम मत लो, तुम मुझे चारों ओर से दबाना चाहते हो। हाँ, दबाना चाहता हूं। फिर तुम्हें आदमी बना देना चाहता हूं। नहीं तो उम्र भर तुम यहां होटल की रोटियां तोड़ते और तुम्हारी देवी जी वहां बैठी तुम्हारे नाम को रोती। कैसी शिक्षा दी है, इसका एहसान तो न मानोगे। यूं कहो तो आप मेरे गुरु बने हुए थे। जी हां, ऐसे गुरु की तुम्हें जरूरत थी। मुझे विवश होकर वॉच का जिक्र करना हुआ। डरते डरते बोला, तो भाई घड़ी। फिर तुमने घड़ी का नाम लिया। तुम खुद मुझे मजबूर कर रहे हो। वह मेरी ओर से भावच को उपहार है और ये 100 रुपए मुझे उपहार मिले हैं। जी हां, यह इम्तिहान में पास होने का इनाम है। तब तो डबल उपहार लिया है। तुम्हारी तकदीर ही अच्छी है। क्या करूं, मैं रुपये यूं न लेता था, पर दानू ने मेरी जेब में डाल दिए। इन्हें मैंने सेविंग बैंक में जमा कर दिया। 10 रुपए महीने पर मकान लिया था। 30 रुपए महीने खर्च करता था। 5 रुपए बचने लगे। अब मुझे मालूम हुआ कि दानू बाबू ने मुझे 6 महीना तक यह तपस्या न कराई होती तो सचमुच में न जाने कितने दिनों तक देवी जी को मैके में रहने देता। उसी तपस्या की बरकत थी कि आराम से जिंदगी कट रही थी। ऊपर से कुछ न कुछ जमा होता जाता था। मगर वॉच का किस्सा मैंने आज तक देवी जी से नहीं कहा। 5वें महीने में मेरी तरकक्री का नंबर आया। तरकक्री का परवाना मिला। मैं सोच रहा था कि देखूं अब की दूसरी मद वाले 15 मिलते हैं या नहीं। पहली तारीख को वेतन मिला, वही 45 रुपए। मैं एक क्षण रहा कि शायद साहब बाबू दूसरी मद वाले रुपए भी दें। जब और लोग अपने अपने वेतन लेकर चले गए तो साहब बाबू बोले, क्या अभी लालच घेरे हुए हैं? अब और कुछ न मिलेगा? मैंने लज्जित होकर कहा, जी नहीं, इस ख्याल से नहीं हूं। साहब ने इतने दिनों तक परवरिश की, यह क्या कम है? मगर कम से कम इतना तो बता दीजिए कि किस मद से यह रुपया दिया जाता था। साहब बाबू बोले, पूछकर क्या करोगे? कुछ नहीं, यूं ही जानने को जी चाहता है। जाकर दानू बाबू से पूछो। दफ्तर का हाल दानू बाबू क्या जान सकते हैं? नहीं, यह हाल वही जानते हैं। मैंने बाहर आकर एक तांगा किया और दानू के पास पहुंचा। आज पूरे 10 महीने के बाद मैंने तांगा किराए पर किया। इस रहस्य को जानने के लिए मेरा दम घुट रहा था। दिल में तय कर लिया था कि अगर उसने ने यह षड्यंत्र रचा होगा तो बुरी तरह खबर लूंगा। आप बगीचे में टहल रहे थे, मुझे देखा तो घबराकर बोले, कुशल तो है, कहां से भागे आते हो? मैंने कृत्रिम क्रोध दिखाकर कहा, मेरे यहां तो कुशल है, लेकिन तुम्हारी कुशल नहीं। क्यों भाई, क्या अपराध हुआ है? आप बतलाइए कि 5 महीने तक मुझे जो 15 रुपए वेतन के ऊपर से मिलते थे वह कहां से आते थे? तुमने बड़े बाबू से नहीं पूछा? तुम्हारे दफ्तर का हाल मैं क्या जानूं? मैं आजकल दानू से बेतकल्लुफ हो गया था। बोला, देखो दानू, मुझसे उलझोगे तो अच्छा ना होगा। क्यों बेकार मेरे हाथों पिटोगे? पीटना चाहो तो पीट लो भाई,
कई ही बार पीटा है, एक बार और सही, बार पर से जो ढकेल दिया था उसका निशान बना हुआ है। यह देखो, तुम टाल रहे हो और मेरा दम घुट रहा है। सच बताओ, क्या बात थी? बात कुछ नहीं थी। मैं जानता था कि कितनी ही किफायत करोगे, 30 रुपए में तुम्हारा गुजरना होगा, और न सही दोनों वक्त रोटियां तो हों। बस इतनी बात है, अब इसके लिए जो चाहो दंड दो। ये थी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी मांगे की घड़ी। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।